Good morning friends, my name is Atul and welcome to the ATB classes. So today we will discuss various type of numbers that have written on the blackboard. Okay, so we will discuss all numbers one by one. Okay, so let's start today's discussion. First of all, I want to tell you what is even number. ठीक है, आप सबको पता होता है कि इवन नंबर क्या है. ठीक है, तो इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो नंबर होता है हमारा जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम इवन नंबर बोलते हैं. एग्जांपल्स क्या होंगे इसके? एग्जांपल्स होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू इनफाइनाइट. यानी कि ये नंबर कभी भी खत्म नहीं होंगे. यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं उनको हम बोलते हैं इवन नंबर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सेकंड टाइप ऑफ नंबर. व्हाट इज ऑड नंबर? सो ऑड नंबर इज दैट नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2. ओके, तो जो नंबर हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते हम उनको बोलते हैं ऑड नंबर. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसका 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, यानी कि ये भी आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे क्योंकि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते. दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अ ऑड नंबर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट थर्ड टाइप ऑफ नंबर. व्हाट इज नेचुरल नंबर? सो व्हाट इज नेचुरल नंबर? Natural number are those numbers which are started from 1 and goes to infinity. 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं? जाते हैं इन्फिनिटी तक. ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक. यानी कि ये नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और ये नंबर चलते ही रहते हैं इनफाइनाइट तक. उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. ठीक है, एंड नेक्स्ट नंबर इज होल नंबर. So what is whole number? ठीक है, तो whole number are starting from 0 and goes up to infinity. तो जो नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? ये जाते हैं हमारे इनफाइनाइट तक. तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं होल नंबर. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर द परफेक्ट नंबर्स व्हिच आर ड्रॉन ऑन द नंबर लाइन. यानी कि जो नंबर हमारे नंबर लाइन पे लिखे रहते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स. ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पर. देखो, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो हमारे नंबर लाइन पर ड्रॉ होते हैं, जो सारे परफेक्ट नंबर होते हैं. लाइक 0, इधर +1, +2, +3 अप टू इनफाइनाइट. इधर भी -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट. देखो 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है, जैसे कि इसके बीच में 1.5 है, वो हमारा इंटीजर नहीं है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ऑल परफेक्ट नंबर जस्ट लाइक नेचुरल नंबर और होल नंबर. तो जितने भी परफेक्ट नंबर होते हैं हमारी नंबर लाइन पर उनको हम बोलते हैं सबको इंटीजर्स. ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको. अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर, दैट इज प्राइम नंबर. सो व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर इज दैट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली. मतलब कि जो नंबर सिर्फ और सिर्फ खुद से कटते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर. ओके, एग्जांपल लिखता हूं मैं इसके क्या होते हैं. एग्जांपल. ठीक है, और एक बात नोट करने वाली है, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं 1 से ग्रेटर होते हैं. ठीक है, 1 से बड़े होते हैं, तो ये 2 से स्टार्ट होते हैं हमारे प्राइम नंबर. 2 क्यों है प्राइम नंबर हमारा? क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटता है. ठीक है, उसके बाद आता है 3 भी सिर्फ अपने आप से कटता है. उसके बाद क्या आएगा? 4 नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, यानी कि डिवाइड हो सकता है किससे? 2 से भी हो सकता है और 4 से भी हो सकता है. ठीक है, तो 4 इस कैटेगरी में नहीं आता. उसके बाद क्या आएगा? 5. ठीक है, तो 5 हमारा प्राइम नंबर होता है. व्हाई? बिकॉज इट इज ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ. यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 से कटता है, उसके अलावा किसी से नहीं कटता. फिर चलते हैं हम 7 भी है हमारा. उसके बाद होगा हमारे पास 11. ठीक है, देन 13, देन 17, 19, 23, 29. ठीक है, ऐसे 29.
तो ये सब क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर होते हैं जो हमारे सिर्फ और सिर्फ खुद से कटते हैं, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर, दैट इज कंपोजिट नंबर। सो व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, यानी कि ये भी जस्ट लाइक प्राइम नंबर की तरह होते हैं, यानी कि 1 से बड़े होते हैं, और ये भी कंपोजिट नंबर भी 1 से बड़े होते हैं। और बट कंडीशन ये है कि all the numbers greater than 1 except प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कि सारे नंबर जो 1 से बड़े होते हैं, और सब सारे किसको छोड़ते हैं, सबको छोड़ दो प्राइम को, तो जितने भी नंबर बचते हैं वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। देखो कैसे, मैंने कहा 1 से बड़े होने चाहिए और प्राइम नंबर को छोड़कर, तो 1 से बड़े प्राइम को छोड़ते रहो। ठीक है, 2 छोड़ दे, 3 छोड़ दे, क्या लिख दिया हमने, 4 लिख दिया, 5 लिखा है, यहाँ लिख दो 6, 7 लिखा है, 8, 9, 10 नहीं लिखा तो हमने यहाँ पे लिख दिया, 11 वहां लिखा है, यहाँ 12 लिख दिया, 13 लिखा है तो 14, 15, 16, ठीक है, 17 वहां लिखा है, उसके बाद 18, ऐसे ही हमारे अप टू इनफाइनाइट चलते रहेंगे। यानी कि ये नंबर 1 से बड़े होते हैं, और इसको छोड़कर सारे प्राइम नंबर को छोड़कर क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज को-प्राइम। सो व्हाट इज को-प्राइम, ये क्या होता है, ये हमारा एक पेयर होता है। ठीक है, इट इज अ पेयर इन विच देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब कि ऐसे कोई भी दो नंबर जिसमें कुछ भी चीज कॉमन ना आती हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं को-प्राइम। एग्जांपल समझाता हूं आपको मैं। देखो, एक मैंने पेयर लेना, ठीक है, तो 2, 3। अब देखो 2 में और 3 में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई आई कैन टेल इट एज अ को-प्राइम नंबर। मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, मैं बोल सकता हूँ ये क्या हमारे पास को-प्राइम नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास को-प्राइम है। एग्जांपल लेते हैं इससे थोड़ा अलग, 4, 9, बताओ कुछ कॉमन आ रहा है इनमें से, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या बोल दूंगा इसको भी मैं, इसको भी बोल दूंगा मैं क्या, हमारे पास ये हमारे पास को-प्राइम नंबर है। ठीक है, अब एक थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेके दिखाता हूं इसका अपोजिट। अब देखो, जो हमारे पास लिखा है 4, 12, इसमें से कॉमन आ सकता है क्या, 4 भी कॉमन आ सकता है इसमें से, तो इसमें से 2 भी कॉमन आ सकता है। जैसे 2 कॉमन लेके दिखाता हूं आपको इसमें से मैं, तो अंदर बचेगा 2, 6। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूं तो अंदर बचता है हमारे पास क्या बचेगा अंदर, 4 1 4, 4 3 12। देखो इसमें से कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे को-प्राइम नहीं है। ठीक है, तो ये वाला नंबर हमारे पास को-प्राइम नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो जिसमें से हम कॉमन नहीं ले सकते उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं को-प्राइम। ठीक है, जैसे यहाँ क्या क्या है हमारे पास 1, 3, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या बोल देंगे इसको, इसको भी बोल देंगे को-प्राइम। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज ट्विन प्राइम। ठीक है, तो ट्विन प्राइम क्या होते हैं, तो ठीक है, तो ये भी एक पेयर होता है, इट इज अ पेयर इन विच देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो नंबर होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर, जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, कैसे, देखो एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि 3, 5, 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है और 5 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। देखो इनके बीच का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है इनमें 2 का डिफरेंस है, दैट्स व्हाई मैं क्या बोल दूंगा इनको बोल दूंगा मैं ट्विन प्राइम। ठीक है, 5, 7, इसमें डिफरेंस कितने का है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है और दोनों के दोनों प्राइम है, तो मैं क्या बोल दूंगा इसको भी बोल दूंगा मैं ट्विन प्राइम। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ 2, 3। अब देखो ये दोनों प्राइम है, बट इनमें क्या है, डिफरेंस सिर्फ 1 का है, तो ये हमारे पास ट्विन प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा हो शायद कि ट्विन प्राइम क्या होता है, कि यानी कि ऐसा पेयर जिस पेयर के अंदर 2 का डिफरेंस होता है और वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, उसमें प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे ट्विन प्राइम। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज रेशनल। So what is rational number? So rational number can be written in the form of P upon Q.
यानी कि दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर कॉल्ड रेशनल नंबर, मतलब कि जिस नंबर को हम अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं। और इसमें कंडीशन एक छोटी सी है, q की वैल्यू अपॉन में जो p अपॉन q है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। तो ये यहां पे होंगे हमारे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये होते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, ठीक है, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसके। एग्जांपल 2 अपॉन 3, देखो फॉर्म में लिख रहा है तो क्या हो गया, रेशनल हो गया, ठीक है। 4 अपॉन 9, ठीक है, ये भी क्या है, रेशनल है। 10 अपॉन 11, ये भी क्या है, रेशनल है। सिंपल लिख दिया मैंने 2, देखो 2 भी क्या हमारे पास, 2 भी हमारे पास रेशनल है, बिकॉज मैं इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख सकता हूं, इसके अपॉन में लिख सकता हूं मैं 1, तो मैं इसको भी क्या बोल दूंगा, इसको भी बोल दूंगा मैं रेशनल नंबर, ठीक है। 0, देखो 0 भी हमारा क्या होता है, 0 भी हमारा रेशनल नंबर होता है। इसके अपॉन में क्या लिख सकते हैं, इसके अपॉन में लिख सकते हैं 1, ठीक है। कंडीशन थी q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 0, तो q की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो अब बताता हूँ कौन सा रेशनल नहीं होता। देखो जैसे कि 1 अपॉन 0, ठीक है, 1 अपॉन 0 लिया मैंने, अपॉन में क्या कर दिया, अपॉन में 0 कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का नंबर जो होता है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, इसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इस तरह का हमारे पास कोई नंबर नहीं होता जिसमें अपॉन में 0 होती है, ऐसा कोई नंबर आज तक बना ही नहीं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर। एक कैटेगरी और बताता हूं, जैसे कि 1.1, ठीक है। देखो 1.1 क्या है, 1.1 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज इफ आई रिमूव दिस पॉइंट इन दिस डेसिमल देन आई हैव टू राइट अपॉन 10, ठीक है। मतलब अगर मैं यहां से पॉइंट हटा देता हूं तो मुझे अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा 10, क्यों, बिकॉज पॉइंट के बाद मेरी एक डिजिट थी, तो जितनी डिजिट होती है उतनी ही अपॉन में 0 लगा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2.1436 है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा, देखो तो नीचे आएगी डिजिट कितनी थी ऊपर, 1 2 3 4, तो नीचे आएगी 1 2 3 4, तो इट इज आल्सो अ रेशनल नंबर। एक कैटेगरी और होती है रेशनल नंबर की, वो होती है हमारे पास बार कैटेगरी, ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूं कि 2.3 का बार, ठीक है। तो ये नंबर भी हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो बार वाले नंबर होते हैं उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब जब इस नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको भी क्या बोल देंगे हम, इसको भी हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, रेशनल नंबर। तो ये इतनी सारी कैटेगरी होती है रेशनल नंबर के अंदर, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं सो फ्रेंड्स, हम इर्रेशनल नंबर को 4 कैटेगरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर की फर्स्ट कैटेगरी लिखता हूं मैं, इर्रेशनल नंबर की जो फर्स्ट कैटेगरी है वो लिखता हूं मैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखो टर्मिनेट का मतलब होता है एंड, यानी कि ऐसा नंबर जिसका कभी एंड ना होता हो, ठीक है। एक तो ये होना चाहिए प्लस, यानी एंड क्या, नॉन रिपीटिंग, उसमें कुछ नंबर रिपीट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। जैसे बार वाली कैटेगरी थी, ठीक है, उसमें हमारे नंबर रिपीट हो रहे थे, वो नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग था, बट कैसा था वो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग था। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होते हैं उनको तो बोलते हैं रेशनल, बट जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। देखो एग्जांपल समझते हैं इसको।
जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं 1.01 और 001, फिर 0001, फिर 401, फिर क्या आएगा 501 अप टू इनफाइनाइट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एक पैटर्न तो दिख रहा हमें बट कोई नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, यानी कि हम किसी नंबर के ऊपर बार नहीं लगा सकते। तो दैट्स व्हाई हम क्या बोल देंगे इसको, ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज ये नंबर खत्म नहीं हो रहा, क्या भी दूसरा क्या है, नॉन रिपीटिंग, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। तो मैं क्या बोल दूंगा इसको बोल दूंगा इरेशनल नंबर। देखो जैसे नंबर है 1.1436 इसमें क्या हो रहा है, मैं इस नंबर को लिख सकता हूं ऐसे 1.1436 का बार, ठीक है। तो इसमें नंबर क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो जो ये वाली कैटेगरी होती है, इस कैटेगरी को बोलते हैं हम रेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारी क्या है, रेशनल नंबर है। तो मैं इसमें किसी पर्टिकुलर नंबर के ऊपर बार नहीं लगा सकता, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी होती है हमारी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। देखो वो क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि स्क्वायर रूट क्या होता है, रूट, ठीक है, ये होता है रूट। मैं लिखता हूं यहां से 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, देखो मैं √1 √2 √3 √4 √5 √6 √7 √8 √9 एंड √10, ठीक है। मैंने ऐसे ही नंबर स्टार्ट कर दी। अब देखते हैं इसमें से हमारे कौन कौन से नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो जो नंबर हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे होंगे इर्रेशनल नंबर। चलो चेक करते हैं। देखो √1 की वैल्यू पता है क्या होती है, 1 होती है। तो 1 क्या होता है, 1 के अपन में क्या कर सकते हैं, अपॉन 1, ठीक है। यानी कि 1/1 तो क्या हो गया, ये तुम्हारे पास रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब चेक करते हैं √2 को, ठीक है। √2 क्या हमारे पास, इसकी हमारे पास कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, और जो इसकी वैल्यू होती है वो ऐसी वैल्यू होती है जो कभी खत्म नहीं होती और ना ही हमारी कभी रिपीट होती है, ठीक है। ऐसी √3 की वैल्यू होती है, जो इसकी असली वैल्यू होती है। √4 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है √4 की वैल्यू, ठीक है। अपन में क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, ये भी आ गया हमारे पास रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद √5 की जो ऐसी वैल्यू होती है, जो कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। यानी कि इतनी बड़ी वैल्यू होती है जो कभी खत्म नहीं होती इसकी, और ना ही उसमें नंबर रिपीट होते। दैट्स व्हाई हम इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। और जो हमारे पास ये वाले नंबर है √5 √4 √9, इनको हम बोल देंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्यों, बिकॉज हमें इनका परफेक्ट नंबर पता है। जैसे कि इसका होता है 3, और 3 को लिख सकता हूं मैं 3/1, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, ये भी हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये तीन को अगर मैं छोड़ दूं ऐसे, जो भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं उनको छोड़कर कौन बचेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो वो सब क्या होते हैं, वो सब होते हैं इर्रेशनल नंबर। अब थर्ड कैटेगरी पढ़ते हैं अपनी, दैट इज नॉन ये लिखा है नॉन परफेक्ट क्यूबिक रूट या फिर नॉन परफेक्ट क्यूब रूट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। देखो क्यूब रूट की पहचान ये होती है, क्यूब रूट में क्या होता है, यहाँ पे ऊपर 3 होता है। जैसे बाय डिफॉल्ट सभी नेचुरल नंबर के अपन में क्या होता है, 1 होता है। ऐसे बाय डिफॉल्ट जो ये रूट होता है, हर रूट में क्या होता है, ये इस रूट के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 लिखा रहता है, ठीक है। पर उसको हम लिखते नहीं है, क्यों लिखते हैं, सबके अपन में क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही यहाँ भी हर रूट में क्या होता है, 2 होता है, तो ये इसको हम नहीं लिखते। पर अगर हम यहाँ भी 3 नहीं लिखेंगे तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई हमें क्यूब रूट लिखने के लिए यहाँ पे हमें क्यूब 3 यानी कि लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्यूब रूट होता है, ठीक है। क्यूब रूट 1 ठीक है, क्यूब रूट 2,
देखो मैंने क्यूब रूट लिख दिए 1 से लेके 10 तक। अब देखो मुझे फर्स्ट 1 क्यूब रूट की वैल्यू पता है, क्या होती है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू 1 होती है और 1 को लिख सकता हूं वापस 1/1। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा रेशनल नंबर, यानी कि जो ये क्यूब रूट है ये तो हमारा परफेक्ट क्यूब रूट है। तो परफेक्ट क्यूब रूट इसी कैटेगरी नहीं होती, ठीक है। और दूसरा इसमें होगा √8। हमें पता है √8 की वैल्यू होती है 2, ठीक है, क्योंकि 2 × 2 × 2 अगर मैं क्यूब रूट के अंदर 2 की मल्टीप्लाई 3 बार करता हूं तो आता है 8। सेम नंबर आ रहा था, उस सेम नंबर को मैंने एक बार बाहर निकाल दिया तो वो हो गया हमारा 2, यानी कि क्यूब रूट 8 की वैल्यू होती है 2। तो ये भी क्या हो गया 2/1। तो ये क्या हो गया इसमें रेशनल नंबर, ठीक है, यानी कि ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। तो इन सबको छोड़ दो, यानी इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, और इसके बाद क्या आएगा हमारे पास? इसके बाद आ जाएगा 3 × 9 9 × 27। इसके बाद आएगा क्यूब रूट 27, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 3, तो 3 को लिखूंगा 3/1। ये भी क्या होगा रेशनल नंबर। तो इन सबको छोड़ दो, तो क्या होता है हमारे पास? वो होते हैं हमारे पास नॉन परफेक्ट क्यूबिक रूट, और नॉन परफेक्ट क्यूबिक रूट क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब लास्ट कैटेगरी बचती है हमारी पाई की, ठीक है। तो पाई क्या होता है? पाई इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है, यानी जो पाई होता है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। लास्ट कैटेगरी पाई है, ये हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो मैंने इरेशनल नंबर को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ओके। तो अब डिस्कस करते हैं रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। देखो हमने अभी तक जितने भी नंबर पढ़े हैं, ठीक है, तो अगर मैं सबका एक बंडल बना के यानी पैक कर दूं तो उन सबको क्या बोल सकते हैं हम? उन सबको बोल सकते हैं रियल नंबर, यानी कि सारे नंबर जितने भी अब तक हमने पढ़ लिए, यानी कि जितने भी इस दुनिया में नंबर प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। तो हम किसी भी नंबर को बोल सकते हैं रियल नंबर्स। सेकंड लिखा है इसमें इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिसमें रूट के अंदर माइनस आता है, ठीक है। तो रूट के अंदर माइनस कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस तरह का नंबर हमारी दुनिया में नहीं है। दैट्स वाई हमने इसको बोल दिया इमेजिनरी नंबर, यानी कि हमने इस तरह के नंबर सिर्फ अभी तक इमेजिन किए हैं, ठीक है, अभी हमारी दुनिया में नहीं आए, ठीक है। तो आज का डिस्कशन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, बाय।